Good morning, class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 15, Air Around Us. As we all know, air is all around our surroundings. Okay, air is generally air क्या है? As a mixture of several gases. ठीक है, एयर क्या है कि मिक्सचर है बहुत अलग अलग गैसेस की, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कुछ वाटर वेपर्स हैं, इन सब से मिलकर हमारी एयर बनी होती है। ठीक है, एयर को ना तो हम क्या कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, और ना ही हम एयर को देख सकते हैं लेकिन एयर क्या है, ऑल अराउंड है, हर जगह एयर है। और एयर क्या है, बहुत ही असेंशियल है हमारे लिए। ठीक है, नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट एयर। एयर के बिना कोई भी लिविंग थिंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। हम हैं, अगर हमारे पास एयर नहीं होगी, एयर में हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही प्लांट्स हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या है, हर एक लिविंग बीइंग के लिए क्या है, एयर बहुत ज़रूरी है। और जब हवा जो है तेज़ बहने लगती है, और वी कैन से दैट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ठीक है, जब हवा जो है तेज़ी से बहने लगती है तो उसको क्या कहते हैं, हम विंड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे बसंत पंचमी पर आप लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो पतंग जो है वो कैसे उड़ पाती है, जो हमारी हवा है, तेज़ बहती हुई हवा है, वो उसको पुश करती है काइट को, और वो उड़ पाती है। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये बचपन में मैंने भी बहुत फिरकी उड़ाई है। ऐसे जैसे आपके पास भी देखो, इस फिगर में एक बच्चे ने एक फिरकी पकड़ी हुई है और उसके वो ब्लेड्स हैं। तो हवा से क्या होंगे, ये ब्लेड्स जो है गोल गोल रोटेट करते हैं, क्योंकि जो मूविंग एयर है वो उसको पुश करती है, विंड उसको पुश करती है। ठीक है, ऐसे ही एक डिवाइस होता है ये वेदर कॉक। घरों की छत पे आपने अक्सर देखा भी होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वेदर कॉक है क्या, ये इज़ अ डिवाइस विच शो द डायरेक्शन इन विच द एयर मूविंग एट अ प्लेस। किसी भी जगह में जो एयर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में, वेदर कॉक। जैसे इसमें एक इस तरह से एरो लगी हुई है, ये वाली एरो है। ठीक है, तो जिस भी डायरेक्शन में एयर होगी, ये उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है एरो। तो इससे पता चल जाता है कि एयर जो है वो किस डायरेक्शन में। ओके, नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एयर। अब एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एयर जो है वो कलरलेस है, हवा का कोई रंग नहीं होता। टेस्ट, एयर का कोई टेस्ट होता है, नहीं होता। ऑर्डरलेस गैसेस सब्सटेंस, और कोई भी स्मेल नहीं होती। ठीक है, एयर में। नेक्स्ट, एयर जो है वो क्या करती है, ऑक्यूपाई स्पेस। एयर जो है किसी भी जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर एयर नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर भी एयर है, ऑल ओवर जो है एयर है, तो वो ऑक्यूपाई कर लेती है स्पेस को। नेक्स्ट, एयर डिजोल्व इन वाटर, और वाटर में भी एयर डिजोल्व है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो भी तो सांस लेते हैं। तो क्या होता है, पानी में क्या हो जाती है, हमारी ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है, और उस वजह से क्या हो सकता है, वो रेस्पायर कर पाते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, एयर इज़ कंप्रेसिबल। एयर जो कंप्रेस होती है, जैसे गैस सिलेंडर्स वगैरह हैं। ठीक है, और भी सिलेंडर अलग अलग तरह के कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर हैं, उनमें क्या होता है, सब में ये एयर फिल की जाती है। तो जैसा चाहें हम उस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी एयर की। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर इज द एनवलप ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे अर्थ को जो एक एनवलप सराउंड करती है, किसकी, एयर की, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे कि डायग्राम में देखें, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, पूरी अर्थ है, और अर्थ के बाहर यहाँ पर सारे एयर है जो एक लेयर बना रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही असेंशियल है, लाइफ के लिए असेंशियल है। क्यों असेंशियल है, बिकॉज इसी में तो हमारी ऑक्सीजन है।
ठीक है, सबको रेस्पायर करना है, रेस्पायर करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो एटमॉस्फेयर के ही अंदर एयर है और एयर के अंदर ही क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट, एज वी गो हायर अप द एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम क्या करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में अप जाते हैं, वैसे वैसे क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लेस एंड लेस हो जाती है। ठीक है, अमाउंट की जो अमाउंट ऑफ एयर है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो लेस होती जाती है। इसलिए कहते हैं ना, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, क्योंकि वो उनकी हाइट बढ़ गई, और हाइट बढ़ गई तो वहाँ की एयर की अमाउंट कम होगी, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी। इसलिए जो माउंटेनर्स वगैरह है वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, गैस सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। ओके, ताकि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो तो वो गैस सिलेंडर का यूज़ कर सके। नेक्स्ट इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। हम बात करें एयर की कॉम्पोजिशन, हमने बात की थी। ठीक है, कॉम्पोजिशन इज ऑफ एयर में हमने बात की कि वो अलग अलग किससे बना हुआ है, अलग अलग गैसेस से बना हुआ है, वो एक मिक्सचर है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से उसमें मेनली गैसेस हैं। देन एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल है, डस्ट पार्टिकल्स है और भी गैसेस हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये कवर कर रहा है हमारा नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 1% जो है हमारी ये सारी है। देखो 78% हमारा जो है एयर की कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन है, और 21% ऑक्सीजन है। बाकी का जो 1% बचा उसमें देखो क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स हैं। ओके, दिस इज़ ऑल टुडे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एयर के बारे में पढ़ा कि एयर एक मिक्सचर है, अलग अलग टाइप की उसमें गैसेस होती हैं। एयर हमारे लिए ज़रूरी है, और मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा इंपॉर्टेंस देखी एयर की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑक्यूपाई स्पेस, डिज़ोल्व इन वाटर, कंप्रेसिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा एटमॉस्फेयर, जो एयर सराउंड करती है हमारी अर्थ को, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एयर की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए माउंटेनर्स वगैरह अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। फिर हमने देखा एयर की कॉम्पोजिशन के बारे में, तो एयर में हमने देखा 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% अदर गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और अदर डस्ट पार्टिकल्स। और हमने ये भी देखा था कि इसकी कॉम्पोजिशन जो है एयर में ऑलवेज सेम नहीं रहती, एग्जैक्टली सेम नहीं रहती, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस और सीज़न टू सीज़न। अगर बारिश वाला मौसम है तो वाटर वेपर्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर गैसेस जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वैरी करता है। ओके, थैंक यू क्लास।